डियर स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में एग्ज़ाम में 2 एक्सरसाइज आती हैं। पहली एक्सरसाइज है ऑर्गेनिक मिक्सचर और उस मिक्सचर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करना, और दूसरी एक्सरसाइज है एक आपको IR UV NMR स्पेक्ट्रा दिए जाएंगे। उन स्पेक्ट्रास को देखकर किस कंपाउंड का ये स्पेक्ट्रा है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और वो है और सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मिक्सचर्स, सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक मिक्सचर। देखिए, जब भी आपको कोई ऑर्गेनिक मिक्सचर मिलेगा, चाहे वो 2 कंपोनेंट हो या 3 कंपोनेंट हो, हम सबसे पहले उस ऑर्गेनिक मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए एक प्रॉपर सॉल्वेंट को चूज़ करते हैं। वो प्रॉपर सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर हो सकता है। जो सपोज़ आपको 2 कंपोनेंट मिक्सचर दिया, तो उस 2 कंपोनेंट मिक्सचर में से एक कंपोनेंट जो है वो इन किसी एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा। तो एक सॉल्युबल पार्ट हो जाएगा जो डिज़ोल्व हो गया, और जो डिज़ोल्व नहीं होगा वो इनसॉल्युबल पार्ट हो गया। हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने से जो सॉल्युबल हो गया उसको तो हम एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे, और जो इनसॉल्युबल रह गया वो फ़िल्टर पेपर पे ऊपर रह गया। इसको वापस प्योर करके सॉल्वेंट से प्रॉपर वॉश करके जो इनसॉल्युबल रह गया फ़िल्टर पेपर पे, उसको हम आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, और जो टेस्ट ट्यूब में आया फ़िल्ट्रेट होकर उसमें से हम सॉल्वेंट को इवेपोरेट करके हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर फॉर्म में ले आएंगे, और फिर उसको हम सेपरेटली आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरह से 2 कंपोनेंट, और अगर 3 होगा तो एक बार और सॉल्वेंट को यूज़ में लेके हम थर्ड पार्ट को भी सेपरेट कर लेंगे। तो इस ऑर्गेनिक मिक्सचर को मतलब इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो है वो है सेपरेशन। और फिर जब सेपरेशन हो जाए, हर कंपोनेंट हर कंपाउंड अलग अलग हमें मिल जाए, तब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सेकेंड पार्ट इस एक्सरसाइज का होता है सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द इंडिविजुअल कंपाउंड्स। तो जो सेकंड पार्ट है वो तो आपने जो BSc पार्ट 2 में जैसे आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया था, बिल्कुल वहीं से प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, फंक्शन ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट और कन्फर्मेटरी टेस्ट, और फिर डेरिवेटिव, वो सारा पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट है। एक पार्ट इसमें ऐड हो गया जो हो सकता है आप लोगों ने BSc पार्ट 3 में भी किया हो, और वो है सेपरेशन। तो यहाँ सेपरेशन और फिर एनालिसिस ऑफ द इंडिविजुअल कंपाउंड्स, ये अपने को इसमें लर्न करना है। सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर, इट इज़ एडवाइज्ड दैट द solubility in few common reagents and the presence of some of the important functional groups like COH, phenolic, NH2 and carbohydrate must be tested in the mixture as a whole। तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है जैसे ही मिक्सचर मिलता है। सबसे पहले तो हम सॉल्वेंट चूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसी मिक्सचर में से ये कुछ जो हमने 2-3 फंक्शन ग्रुप लिखे हैं उसका हम उसी मिक्सचर में टेस्ट कर लेंगे। जैसे एसिड है, फेनोलिक ग्रुप है, NH2 है, कार्बोहाइड्रेट है। इनमें से अगर कोई इसी ग्रुप का हमें टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हमें सॉल्वेंट को चूज़ करने में जो है बहुत आसानी हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ आइदर ऑफ दीज ग्रुप्स इन द मिक्सचर गिव्स ए क्लू रिगार्डिंग द सेपरेशन। For example, the presence of an acid group in the mixture indicates that the mixture can be separated by water or by sodium bicarbonate solution। अगर एसिडिक ग्रुप है का टेस्ट आ जाता है तो हम सेपरेशन के लिए या तो वाटर काम में लेंगे या सोडियम बाइकार्बोनेट काम में लेंगे। और अगर फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट आता है तो भी हम वाटर या फिर NOH को हम यूज़ में लेंगे। अगर एमिनो ग्रुप का टेस्ट आता है मिक्सचर में तो हम सेपरेशन के लिए HCl को यूज़ में लेंगे। और अगर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आता है मिक्सचर में तो हम उसके लिए ईथर को यूज़ में लेंगे सेपरेशन के लिए, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर इनसॉल्युबल इन ईथर्स। या थोड़ा सा ईथर्स या कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय वाटर, वाटर से सेपरेट किए जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में इन प्रैक्टिस सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय वाटर इज़ नॉट एन आइडियल मेथड, बिकॉज aqueous solutions of carbohydrates are generally syrupy liquids
विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन हीटिंग। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट को वाटर में डिज़ोल्व करके वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो फिर वो एक कार्बोहाइड्रेट प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में नहीं आ पाता, जबकि एक सिर्फी लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है, तो हम उसका फिर टेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट अगर है तो वाटर की बजाय ईथर सॉल्वेंट को यूज़ में लेते हैं। जब ये सॉल्वेंट पता पड़ गया तो उसके बाद फिर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर काम में आता है। तो द गिवन मिक्सचर इज सेपरेटेड इनटू 2 और 3 कंपोनेंट्स बाय सुटेबल रिएजेंट। तो हम वाटर काम में ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसी एक से, या 2 कंपोनेंट मिक्सचर है तो इनमें से किसी एक सॉल्वेंट को यूज़ में लेंगे, 3 कंपोनेंट मिक्सचर है तो इनमें से 2 सॉल्वेंट यूज़ में आ सकते हैं। आफ्टर सेपरेशन द कंपाउंड्स नेमली soluble एंड insoluble इन द प्योर फॉर्म आर एनालाइज सेपरेटली। तो जैसे 2 कंपोनेंट मिक्सचर है, उसमें से एक कंपोनेंट वाटर में डिज़ोल्व हो गया, दूसरा नहीं हुआ, तो जो नहीं हुआ वो कहलाता है इनसॉल्युबल और जो हो गया वो कहलाएगा सॉल्युबल। तो एक सॉल्युबल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और एक इनसॉल्युबल कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन कम्स सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द इंडिविजुअल कंपाउंड्स। द कंपोनेंट्स इन देयर प्योर फॉर्म आर नाउ एनालाइज्ड इन द फॉलोइंग सिस्टमेटिक मैनर। तो जैसे ही हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सपोज 2 कंपोनेंट मिक्सचर था, वाटर से हमने सेपरेट कर लिया, एक कंपोनेंट वाटर में डिज़ोल्व हो गया, एक नहीं हुआ। तो जो नहीं हुआ वो हमारे, जैसे हम उसको फ़िल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर पे इनसॉल्युबल पार्ट आ जाएगा जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ। उसको वापस एक बार हम वाटर से वॉश कर लेंगे और फिर उसको फ़िल्टर पेपर में रख कर ड्राई कर लेंगे। और दूसरा जो फिल्ट्रेट होके टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो गया, जिसमें एक कंपोनेंट सॉल्युबल हो गया, उसको हम यूँ कह सकते हैं वाटर बाथ पे हम एक पोर्सिलिन प्याली या हम कोई भी एक ऐसा ले सकते हैं डिवाइस जिस पे हम उसको रख कर और उसको वाटर को इवेपोरेट करेंगे। तो इस बीच में जब वो एक सॉल्युबल पार्ट इवेपोरेट होगा, हम जो इनसॉल्युबल पार्ट आ गया उसको हम पहले आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। अब वो जो आइडेंटिफाई के प्रोसेस है वो सारे वही होंगे जो आपने BSc पार्ट 2 में किए हैं। वो जो आइडेंटिफिकेशन होगा उसके ये स्टेप्स हैं। नंबर फर्स्ट, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, इससे हमें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। ये जैसे फिजिकल स्टेट, सॉलिड है तो सॉलिड हो गया, कलर, इफ कोई कलर है तो कलर हम यहाँ नोट डाउन करेंगे, कुछ खुशबू या कुछ दुर्गंध आ रही है तो ऑडियोर हम यहाँ लिखेंगे, इग्निशन एलिफेटिक है या एरोमेटिक है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, वो हमारा काम हुआ डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। जो इनसॉल्युबल पार्ट हमारे पास फिल्टर पेपर आ गया, उसमें हम उसका थोड़ा सा पार्ट लेके सोडियम पीस को लेके लसाने सॉल्यूशन बनाएंगे और हम चेक करेंगे कि उसमें कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है या नहीं है। तो एमाइड, एमिनो, नाइट्रो, एनालाइड, इस तरह के ग्रुप्स का हमें यहाँ पता पड़ जाता है कि इसमें से अगर नाइट्रोजन का टेस्ट आता है तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप के टेस्ट हमें आगे करने हैं, अदरवाइज इनको छोड़ के दूसरे फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट हमें करने हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे यूरिया के जो डेरिवेटिव हैं जिनमें नाइट्रोजन होती है, लेकिन वो कई बार लसाने टेस्ट शो नहीं करते। उसका रीज़न है कि उनमें कार्बन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए अगर हमें थोड़ा डाउट हो कि नहीं हो सकता ये हमारा कंपाउंड जो है उसमें नाइट्रोजन है या यूरिया हो सकता है, तो हम उस समय क्या करेंगे कि हम इस प्रोसेस को लसाने सॉल्यूशन को वापस हम रिपीट करेंगे यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड विथ सम अमाउंट ऑफ केन शुगर मिला के हम इस लसाने टेस्ट को वापस परफॉर्म करेंगे, जिससे कि हमें जो है सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन मिल जाए, तो फिर हमें वो जो है नाइट्रोजन का टेस्ट पॉजिटिव वहाँ मिल जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें याद रखनी है। जो हम लसाने सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसमें जो एक मेन रिएक्शंस होती है वो अपने को याद रखनी है आपके एग्ज़ाम के वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन NaCN, सोडियम प्लस सल्फ़र Na2S इफ सल्फ़र प्रेजेंट हो तो, और सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों हो तो ये भी रिएक्शन हो सकती है, सोडियम प्लस कार्बन प्लस सल्फ़र प्लस नाइट्रोजन NaCN। और अगर हेलोजन भी हो तो सोडियम प्लस हेलोजन NaX का फॉर्मेशन होता है। जनरली हम यहाँ नाइट्रोजन की बात करें तो NaCN
बनता है। ये NaCN जो है, हम इसमें फेरस सल्फेट वगैरह मिलाते हैं लैसाने सॉल्यूशन प्रिपेयर करते समय, तो एक ग्रीन कलर सा आता है, दैट इज़ सोडियम फेरोसाइनाइड का Na4FeCN6। साइमल्टेनियसली इसी समय क्या होता है, एल्केलाइन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये जो आयरन +3 में कन्वर्ट हुआ, ये सोडियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन करके प्रूशियन ब्लू फेरिक फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमें पता पड़ता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और अगर ये प्रूशियन ब्लू कलर नहीं आता है तो इसका नाइट्रोजन इसमें एब्सेंट है। इसके बाद हम वो जो हमने फिल्टर पेपर पे कंपाउंड हमने सेपरेट किया है, उसमें अब हम फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज यूजुअली द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लास ऑफ कंपाउंड, दैट इज टू असर्टेन वेदर इट इज़ एन अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट, एमीन एटसेट्रा। तो अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट आती है तब तो हम सिर्फ नाइट्रो, एमीन, एमाइड ग्रुप का टेस्ट करते हैं, और अगर नाइट्रोजन एब्सेंट आती है तो हम इन 3 ग्रुप को छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शन ग्रुप है उनका टेस्ट कर लेंगे। और जिस ग्रुप का टेस्ट आता है इसका मतलब हमारे कंपाउंड में वो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उससे हमें डिटेक्शन ऑफ द फंक्शन ग्रुप पता पड़ जाएगा। एंड देन फोर्थ इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड। एक बार हमें फंक्शन ग्रुप का पता पड़ गया, से फॉर एग्जांपल COH ग्रुप एसिड ग्रुप का टेस्ट आ गया, तो हमारा नेक्स्ट काम होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड में, कि हम उस कंपाउंड का जो हमारे फिल्टर पेपर पे रखा है उसका हम, अगर वो सॉलिड है, जनरली सॉलिड होएगा वो, तो हम उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। लिक्विड होता है तो बॉइलिंग पॉइंट चेक किया जाता है, हम उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा और फंक्शन ग्रुप आ गया तो हम फिर कंफर्मेशन ऑफ द कंपाउंड करते हैं कि पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट और एसिड ग्रुप, तो कौन सा एसिड हो सकता है। उसके लिए हम एक एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल केमिकल टेस्ट करेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 100 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट आया, एसिड ग्रुप है, एलिफेटिक है, वाटर सॉल्युबल है, तो हम जनरली अब 100 सेंटीग्रेड के आसपास कौन से एलिफेटिक एसिड सॉलिड हो सकते हैं उसमें से अपन थोड़ा सा चेक करेंगे। सपोज़ उसके आसपास आता है 101 पे ऑक्जेलिक एसिड, तो हम ऑक्जेलिक एसिड का पर्टिकुलर टेस्ट करेंगे। अगर ऑक्जेलिक एसिड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब वो जो कंपाउंड है वो ऑक्जेलिक एसिड है, तो उसका स्पेशल केमिकल टेस्ट होगा। फिर उसके बाद हम उस ऑक्जेलिक एसिड का डेरिवेटिव बनाएंगे और उस डेरिवेटिव का मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। तो इस सारे उस इनसॉल्युबल या सॉल्युबल जो भी पार्ट हमारे पास में है उसका हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये ऑक्जेलिक एसिड का कोई भी हो सकता है। इनसॉल्युबल, सॉल्युबल में वैसे जनरली ऑक्जेलिक एसिड सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल में से कोई भी हो सकता है जो पानी में सॉल्युबल नहीं हो, उसका हम इसी तरह से टेस्ट करते हैं। ऐसा का ऐसा प्रोसीजर जो है वो रिपीट करेंगे फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। जो भी कंपोनेंट है मिक्सचर में बचे हुए उन सब के लिए हम इसी तरह से इसको रिपीट करते हैं। तो अगर बाइनरी मिक्सचर है तो दोनों कंपोनेंट का इसी तरह से सारा टेस्ट करेंगे। टर्नरी है, 3 कंपोनेंट मिक्सचर है, तो तीनों कंपोनेंट को सेपरेट करके हम इसी तरह से हर कंपाउंड का टेस्ट करके अपना रिज़ल्ट निकालेंगे। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं।